हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप के लिए मैंने यहाँ पे डबल फैब्रिक ली हुई है और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो 14 इंच रखी है और विड्थ हमने इसकी ले ली है टोटल 18 इंच। अब इस फैब्रिक को हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये टोटल हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और 6 इंच पे हम यहाँ पे आर्म होल ले लेंगे और यहाँ से हम दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट की फिटिंग हम ले लेंगे 8.5 इंच और यहाँ से हम निशान लगा देंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर देंगे। अब वेस्ट हम ले लेंगे 8 इंच और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमें इन निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उन दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम कटिंग का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच तिरछे में निशान लगाएंगे, इससे टॉप की फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। 2.5 इंच पे हम यहाँ पे नेक की विड्थ ले लेंगे और 1/2 इंच हम यहाँ पे शोल्डर्स डाउन देंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई में आर्म होल का शेप दे देंगे, ये बैक पार्ट के लिए। और फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो आर्म होल हमें पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। और अब हम यहाँ पॉइंट पे इस तरीके से कट्स का निशान लगा देंगे जहाँ जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ नेक में भी हम सेंटर में इस तरीके से कट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट वाले नेक की जो डीप है वो 5 इंच रखेंगे और 2.5 इंच पे इसकी विड्थ रखते हुए इस तरीके से हम चौकोर में पहले निशान बना लेंगे। उसके बाद में हम गोलाई का शेप दे देंगे। आप जो नेक बनाना चाहते हैं वो नेक बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और बैक पार्ट के लिए हम 4 इंच का नेक डीप रखेंगे और इसे भी हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। और इसी निशान के अकॉर्डिंग हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है और अब इसे हम हटा करके फ्रंट वाले टॉप को फिर से इस तरीके से सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो 1/2 इंच की गहराई दी थी आर्म होल में उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम फ्रंट वाले नेक में 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 5 शेप का डिज़ाइन देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट वाला टॉप पार्ट है और ये दूसरा वाला बैक पार्ट है। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक के लिए यहाँ पे गोल पट्टी ले ली है और इस पट्टी को हम इस तरीके से रखते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में हम इसकी किनारी को इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट वाले नेक भी रेडी करेंगे। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और इसे पहले हम स्टिच करेंगे, जॉइंट करेंगे। उसके बाद में इसे भी हम अंदर की तरफ पलट करके और इसे हम सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट वाला नेक हमारा रेडी हो गया है। बैक साइड में हमने इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और सेम इसी तरह से हमने बैक वाला नेक भी रेडी कर लिया है। अब इस दोनों टॉप को हम इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले हम इसकी शोल्डर स्टिच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए हम यहाँ पे इसकी मार्जिन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसी सेंटर से हम इसकी विड्थ ले लेंगे 4 इंच और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और लेंथ हम इसकी लेंगे 4 इंच और 4 इंच पे हम इसकी लेंथ भी रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड से हम तिरछे में 1/2 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। और इसी पर हमें इस पर सिलाई लगानी है टक्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने 1/2 इंच दोनों साइड से ली है, यानी कि 1 इंच।
और सेम इसी तरह से सेंटर से दूसरे साइड पे हम 4 इंच की विड्थ लेंगे और 4 इंच की हम लेंथ रखेंगे और हाफ इंच हम दोनों साइड से इस तरीके से तिरछे में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने निशान लगा लिया। अब इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें टक्स का निशान लगा लेना है और इसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। तो इसे हमें इस तरीके से फैब्रिक को रॉन्ग साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो हमने तिरछे में निशान लगाया है इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें तिरछे में सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी टक्स का सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ते हुए तिरछे पे इसे सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम फ्रंट वाले टॉप में भी टक्स का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड में टक्स की सिलाई लगा ली है और शोल्डर भी हमने स्टिच कर ली है। ये फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में हमने टक्स की सिलाई लगाई है। और अब हम इसका नीचे बॉटम रेडी करेंगे, जो यहाँ से हम चुन्नट लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये 2 पीसेस फैब्रिक है, बैक और फ्रंट दोनों के लिए। तो इसकी लेंथ और विड्थ मैं बता देती हूँ। तो इसकी विड्थ मैंने रखी है 42 इंच, जितना इसका पन्हा था टोटल मैंने 42 इंच ले लिया है। आप चाहे तो इसे कम भी रख सकते हैं। और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो टोटल हमने रखी है मार्जिन ऐड करके 18 इंच। अब इसमें हम चुन्नट डालेंगे। तो यहाँ से मैं एक फैब्रिक को हटा लूँगी और यहाँ पे एक फैब्रिक में हम छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाफ इंच फोल्ड करते हुए पूरे में हम चुन्नट डाल देंगे। इस तरीके से हमें चुन्नट डालना है छोटे छोटे और साइड से हमें 1-1 इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए। ये देखिए इसी तरीके से हम दोनों पार्ट में चुन्नट डाल करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये बॉटम रेडी कर लिया है चुन्नट डाल करके और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये देखिए अब इसे हम टॉप में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रेडी टॉप है उसको हम ले लेंगे और जो ये हमने बॉटम रेडी किया है उसे इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमें टॉप के नीचे बराबर से इस तरीके से रखना है और याद रहे कि जितनी हमारी टॉप की जो चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें चुन्नट रखनी है। अब इसी तरीके से हम दूसरा बॉटम भी रखेंगे और टॉप को और बॉटम को हमें इस तरीके से पकड़ते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है पूरे में। तो यहाँ पे हमने बॉटम और टॉप को स्टिच करके ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसकी साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर के नीचे तक। दूसरी साइड भी हम मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इसकी जो बॉटम है उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और पूरे किनारे पर हमें इसे सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड में हम इसे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। इसकी स्टिच करने के बाद में हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है जिसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इसकी लेंथ और विड्थ तो मैं बता देती हूँ। तो लेंथ हमने इसकी लगभग 13 इंच रखी है और विड्थ हमने इसकी 9 इंच रखी है। अब यहाँ से हम आर्म होल इसकी ले लेंगे 2.5 इंच और यहीं से होते हुए हमें यहाँ इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। और बॉटम में हम इसकी टोटल लेंगे क्योंकि हमें इसमें चुन्नट डालनी है और यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा गोलाई पे शेप दे देंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछे में इस तरीके से डाउन दे देंगे और इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ कॉर्नर पे हम कट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे हम 2 पार्ट को पकड़ेंगे और फ्रंट वाले साइड में हम हाफ इंच की इस तरीके से गहराई दे देंगे। तो ये फ्रंट वाला साइड है और बैक वाले साइड में हमें कट नहीं लगाना है। ये देखिए तो स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है और अब हम इसमें चुन्नट डालेंगे। तो यहाँ पे हमें इसमें भी छोटे छोटे चुन्नट डालना है इस तरीके से पकड़ते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बॉटम में चुन्नट डाल दी है और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो 10 इंच रखी है। और अब हम इसी के अकॉर्डिंग एक पट्टी लेंगे। तो इस पट्टी की लंबाई भी मैंने चुन्नट के अकॉर्डिंग 10 इंच रखी है और इसकी विड्थ मैंने रखी है 4 इंच। अब इस पट्टी को हमें इस बॉटम के साथ में स्टिच करना है। तो इसे हम रॉन्ग साइड से इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ेंगे और इसे हम जॉइंट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा करके। उसके बाद में हम दूसरे साइड से इसे हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर टॉप स्टिच लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमने बॉटम स्टिच करके रेडी कर ली है और अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड में इसे हम पलट करके यहाँ से मार्जिन के अकॉर्डिंग हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर ली है और इसकी भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों स्लीव्स रेडी है। अब इस स्लीव्स को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से इसे हमें रखते हुए फ्रंट वाले फ्रंट को और बैक वाले बैक साइड में रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। और जो थोड़ा बहुत फैब्रिक बढ़ेगा वहाँ पे हम 2-3 चुन्नट डाल देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। और स्लीव्स भी हमने स्टिच कर दिया है, बॉटम भी हमने स्टिच करके रेडी कर दी है और यहाँ नेक में हमने डोरी लगा दी है। बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट कुर्ती बन करके रेडी हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कोई भी डाउट हो तो उसे आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।